नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री सेमेस्टर 4। ये हमारा निर्मल प्रकाशन बुक है। इसी सीरीज को आगे की ओर बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति में जो विद्रोह का जो प्रारंभ है वो कैसे हुआ और देश के विभिन्न राज्यों में या देश के विभिन्न प्रांतों में ये कैसे फैला, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह है इसके देखिए कुछ तात्कालीन कारण थे। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो कई सारे कारण थे। ठीक है, उनमें से एक कारण जो था तात्कालीन कारण, जिसके कारण यह विद्रोह जो है काफी रूप से जो है इस विद्रोह को प्रभावित किया, या हम कह सकते हैं कि इस विद्रोह को भड़कने में सबसे पहला कदम जो है इसी तात्कालीन कारण का था। तो तात्कालीन कारण क्या था? तो तात्कालीन कारण जिसके कारण यह विद्रोह प्रारंभ होता है, तो तात्कालीन कारण था हमारा चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, तो चर्बी वाला कारतूस क्या है? आपको पता है कि एक कारतूस था, ठीक है, उसको जो है मतलब जो है दांत से सिपाहियों को, सैनिकों को जो दांत से यानी कि दांत से काट करके उस कारतूस को व्यवहार किया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि उस कारतूस में जो लगा हुआ मटेरियल था वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था, जिसके कारण जो है सैनिकों की जो धार्मिक जो भावना है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, और जिसके कारण यह विद्रोह भड़क उठता है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस तात्कालीन कारण जो है एक ऐसा कारण है जिसमें जो है इस विद्रोह को चिंगारी का काम किया है। ठीक है, तो तात्कालीन कारण को हम लोग समझते हुए ये विद्रोह कैसे प्रारंभ होता है और देश के विभिन्न हिस्सों पर कैसे फैलता है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये जो विद्रोह है आपको पता होगा कि 23 जनवरी जो है 1857 का समय है, और कलकत्ता के ही मैंने कलकत्ता जगह में ही कलकत्ता में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है दमदम। ठीक है, वहां के जो सैनिक है उन्होंने क्या किया, सैनिकों ने जो है उन्होंने यह जो कारतूस है इस कारतूस का जो प्रयोग को अस्वीकार कर दिया, यानी कि इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि 26 जनवरी माफ कीजिएगा 26 फरवरी 1857 बहरामपुर, जो कि कलकत्ता से तकरीबन 130-20 किलोमीटर के आसपास है, तो उस बहरामपुर के सैनिकों ने भी क्या किया, ठीक यही काम किया जो दमदम के सैनिकों ने किया है। उन्होंने भी क्या किया, इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया है। ठीक है, मना कर दिया और विद्रोह करने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, 29 मार्च 1857 के जो 24वें रेजिमेंट के जो सैनिक है बैरकपुर के, और उसका जो एक सैनिक हुआ करते थे 24वें रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने विद्रोह का आह्वान किया, और जो है एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट बाउन को जो है बाउ की हत्या कर दी जाती है, और मेजर ह्यूसन को गोली मार दी जाती है। तो बाउन की हत्या कर दी जाती है और ह्यूसन को जो है गोली मार दी जाती है, जिसके कारण मंगल पांडे को, खैर मंगल पांडे ने तो खुद को जो है शहीद करने का प्रयास किया मगर वो असफल हो जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल को जो है फांसी में लटका दिया जाता है। ठीक है, और जो भी उनके रेजिमेंट थे यानी 34वें जो रेजिमेंट है उसको भंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक का अब जो है यह विद्रोह देश के विभिन्न हिस्सों पर फैलना प्रारंभ होता है। अब बैरकपुर से डायरेक्ट जो है मेरठ में यह विद्रोह फैल जाता है। तो उससे पहले आगे की ओर हम बढ़े, आपको मैं मंगल पांडे के बारे में कुछ बता देता हूं ताकि 3 नंबर के प्रश्न में पूछे जाने की संभावना बन जाती है यहीं से प्रश्न। तो मंगल पांडे कौन है? आपको याद रखना है कि मंगल पांडे सिपाही विद्रोह का नेतृत्व करता था।
ठीक है। याद रखिएगा 1857 की क्रांति के समय जो सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है, सैनिक विद्रोह का कारण क्या है? तात्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस, और भी कई सारे सैनिकों के कारण थे। उनको वेतन कम दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव हुआ करता था, वो खैर अलग पॉइंट है। मंगल पांडे कौन है? 1857 की क्रांति के विद्रोह के नेतृत्व करता है, ठीक है। वो कहाँ के सैनिक थे? तो बैरकपुर के जो 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उन्होंने क्या किया था? लेफ्टिनेंट बाऊ की हत्या की और ह्यूसन की गोली मारी, ठीक है, जिससे ह्यूसन जो है घायल हो गया। उसी के कारण जो है मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई गई, और जो 34वें जो रेजिमेंट है बैरकपुर में, उसको भंग कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और याद रहे कि जब गोली मारने के बाद बाऊ की हत्या की और ह्यूसन को जब गोली मारा, उसके बाद जो है ये मंगल पांडे जो है, इन्होंने खुद को जो है शहीद करने का प्रयास किया। खुद को शहीद करने का प्रयास का मतलब है कि ये अपने आप को गोली मारने के लिए कोशिश यानी कि प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें फांसी पर लटका दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब लटका देते हैं। यहां तक क्लियर है मंगल पांडे के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अब जो है धीरे धीरे विद्रोह जो है मेरठ की ओर मुड़ता है, यानी कि मेरठ पहुंचता है। अब जो है मेरठ में क्या होता है कि 99 घुड़सवार जो सैनिक होते हैं, उन्होंने क्या है कि इस चर्बी लगे कारतूस को जो है इस्तेमाल करने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। जिसके कारण जो है 9 मई को 25 को जो है बर्खास्त कर दिया जाता है, उन्हें कठोर सजा दी जाती है, ठीक है। ये जो घुड़सवार थे 99 सिपाही जो चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना करते हैं, इनको कठोर सजा दी जाती है। उसके बाद जो है इसी के विरोध में जो मेरठ के सैनिक है, वो 10 मई 1857 को जो है मेरठ में तैनात जितने भी सिपाही है, वो क्या करते हैं, छावनी का दरवाजा खोल खाल तोड़ के एकदम दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। तो याद रखिएगा 1857 का जो विद्रोह है 10 मई 1857 को ही हुआ था, ठीक है, मेरठ से। अब देखिए ये जो सिपाही है दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और दिल्ली पर जो है ये लोग कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। 11 मई को जो है दिल्ली पहुंचे, 12 मई 1857 को पूरा का पूरा दिल्ली में ये लोग कब्जा कर लेते हैं। अब कब्जा करने के बाद क्या होता है कि वहीं पर जो है पुनः अंग्रेजों ने कठोर कदम उठाते हुए क्या करते हैं कि जो 20 सितंबर 1857 में जो है अंग्रेजों ने जो है पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। तो बात रहे कि दिल्ली या विद्रोह फैलते फैलते मेरठ की ओर पहुंचता है, ठीक है। मेरठ में क्या होता है कि मेरठ में 10 मई 1857 को जो है यह विद्रोह पूर्ण रूप से जो है एकदम ज्वालामुखी के रूप में फटना प्रारंभ होता है, ठीक है। और पूरा का पूरा सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं और दिल्ली पर जो है कब्जा कर लेते हैं। 11 मई को ये लोग पहुंचते हैं, 12 मई 1857 को पूरे दिल्ली में जो है ये सैनिक, भारतीय सैनिक दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। परंतु 20 सितंबर 1857 को दिल्ली में पुनः अंग्रेजों ने जो है सैनिकों पर काबू पाते हैं और पुनः दिल्ली पर जो अधिकार कर लेते हैं, कौन? अंग्रेज। उसके बाद भीषण मारकाट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यह विद्रोह फैलते हुए लखनऊ की ओर पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए लखनऊ में क्या होता है कि आपको याद होगा कि लखनऊ में विद्रोह कौन कर रहा है, तो बेगम हजरत महल जी हैं। वो क्या करते हैं कि इस विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से करती है। आपको याद होगा कि बेगम हजरत महल जी के जो पति थे वाजिद अली शाह, उनको अंग्रेजों ने जो है निष्कासित कर दिया है, ठीक है। निष्कासित करके जो है उन्हें गद्दी से
उतार दिया या गद्दी से जो है निष्कासित कर दिया। ठीक है, ये तो एक बात है। इसके कारण बेगम हजरत महल को काफी गुस्सा आता है और वो क्या करती है कि अपने जो पुत्र है, यानी कि अपने पुत्र, उसको जो है, जो बिरजिस कादिर, उनको जो है लखनऊ का जो नवाब घोषित करती है, जो कि अंग्रेजों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि जो लखनऊ है वो अंग्रेजों के अधीन है। ठीक है, उसमें वो किसी नवाब को क्यों स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो जिसके कारण अंग्रेजों को जो है काफी नाराजगी होती है और वो उसके बाद यहाँ पर भीषण युद्ध होता है, जिसके कारण जो लॉरेंस है, यानी कि यहाँ के जो चीफ कमिश्नर है वो लॉरेंस, वो भाग जाता है। भागने के बाद जो है कई सारे कमिश्नर आते हैं, इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विद्रोह को जो है दबा नहीं पाते हैं। फिर बाद में जो है कैंपोल को यहाँ पर भेजा जाता है और कैंपोल जो है खुद अकेले नहीं लड़ पाते हैं, इनका सामना नहीं कर पाते हैं लखनऊ में। वो क्या करते हैं कि गोरखा रेजिमेंट को अपने साथ लेकर के आते हैं और फिर जाकर के लखनऊ में जो है इस युद्ध को जो है कुछ हद तक दबा पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कानपुर के तरफ बढ़ेंगे। विद्रोह कानपुर कैसे पहुंचा, तो कानपुर में याद होगा कि कानपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है, नाना साहब। नाना साहब का जो साथ दे रहे हैं तात्या टोपे। और नाना साहब कौन है, तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र। ठीक है, बाजीराव, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन है, नाना साहब। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा है 1857 की क्रांति का, तो नाना साहब। नाना साहब कौन है, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र। दत्तक का मतलब ही होता है गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, और गोद लिया हुआ पुत्र आपको याद ही होगा, राज्य हड़प नीति। इसमें किसी भी दत्तक पुत्र को जो है राजा या शासक स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस राजा का पुत्र नहीं होता है उस साम्राज्य पर, यानी कि उस राज्य पर सीधा सीधा अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। याद रखिएगा, आप पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र है वो नाना साहब है, और अंग्रेजों को यह स्वीकार नहीं है कि कोई भी दत्तक पुत्र शासक बने, नवाब बने। ठीक है, जिसके कारण अंग्रेज नाराज होते हैं और काफी जो है यहाँ पर युद्ध होता है। ठीक है, और नाना साहब को जो है समर्थन मिलता है तात्या टोपे का। और दत्तक का मतलब है, दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लेने वाला। मान लीजिए जिस किसी का पुत्र ना हुआ, वो किसी पुत्र को गोद ले लेते हैं या किसी बच्चे को गोद लेते हैं, उसी को दत्तक पुत्र बोला जाता है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जनरल सर हीलर के द्वारा जो है यहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और झांसी में पहुंचेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट है झांसी, आपको याद होगा। और जो है कानपुर में क्या होता है, कैंपोल, आपको याद है, कैंपोल जो है कानपुर पर पुनः अधिकार कर लेता है। ठीक है, तात्या टोपे जो नाना साहब से की ओर से सपोर्ट करते हैं, तात्या टोपे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए झांसी, आपको याद होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी से जो है इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रही है, लक्ष्मीबाई। ठीक है, उनका भी दत्तक पुत्र है। याद रखिएगा, ये वो सारे राज्य है कानपुर, झांसी, जो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत रखे गए थे। ठीक है, किसी भी अगर मान लीजिए शासक का पुत्र ना हो तो वो राज्य सीधे सीधे अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। लेकिन देखिए इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य किया। उन्होंने क्या किया कि दत्तक पुत्र, यानी कि लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र दामोदर राव है, उनको जो है ये शासक बनाती है, यानी गद्दी में बैठाती है, जिससे अंग्रेज क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के जो पति है वो कौन है, गंगाधर राव। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद युद्ध होता है और झांसी में जो युद्ध के जो अंग्रेज अधिकारी हैं जो इनका विरोध करते हैं, यूरोज है। ठीक है,
उसके बाद देखिए यूरोज ने अपनी सेना बुला करके जो काफी यहाँ पर संघर्ष होता है, यूरोज ने अपनी सेना बुलाते हैं और यूरोज ने फिर इस युद्ध को जो है अपने कब्जे में लेते हैं। कहने का मतलब है युद्ध को जो है अपने कंट्रोल में ले लेते हैं अंग्रेज अधिकारी यूरोज। ठीक है, काफी संघर्ष हुआ यूरोज, और यूरोज ने माँ लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई की काफी प्रशंसा भी की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग बिहार की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कई जगहों पर हुआ था, जैसे मान लीजिए पटना, गया, आरा के जो भी इलाके हैं, यहाँ पर जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हमें देखने को मिलता है, और जगदीशपुर भी इलाका है। ठीक है, इस इलाका पूरे बिहार का नेतृत्व करता देखे जगदीशपुर के तो बाबू वीर कुंवर सिंह होते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है काफी संघर्ष से जो है अंग्रेजों से युद्ध किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अगर पहुंचे तो इलाहाबाद में है जो मौलवी लियाकत अली जो है इलाहाबाद से जो इस युद्ध का नेतृत्व करता है। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला है। ठीक है, बरेली से खान बहादुर खान। ठीक है, और यहां से विद्रोह को दमन करता है कैंपबेल। ठीक है, उसके बाद जब विद्रोह जो है और भारत के और कई सारे प्रांतों में फैलता है, जैसे मंदसौर है उसमें फिरोज शाह ने नेतृत्व किया, असम में पुरंदर सिंह ने। ठीक है, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही ने, कुल्लू राजा प्रताप सिंह ने, राजस्थान कोटा दया। ठीक है, राजस्थान में भी होता है गोरखपुर, मथुरा। ठीक है, मथुरा से देवी सिंह। ये जो इलाका है इन सबों पर जो है इस विद्रोह का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इस विद्रोह के जो भी परिणाम है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आपको याद होगा यह विद्रोह क्यों असफल हो जाता है, क्योंकि देखिए इसमें जो है साधारण जनता और कई सारे वर्ग है जिनका जो है समर्थन नहीं मिल पाता है, और इसके कारण ये विद्रोह जो है समाप्त हो जाता है। और याद रहे हम लोग जब विद्रोह का स्वरूप को और एक बार जब पढ़ेंगे तो इसमें याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी है कि किसने इसे सैनिक विद्रोह कहा है। सर जॉन सीले ने इसे जो है 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, ये मैंने 1857 का जो भी विद्रोह का स्वरूप है वो पढ़ा दिया है। अब देखिए जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उनको करवाऊंगा, आज नहीं किसी और वीडियो में। देखिए ये वाला, न यह प्रथम, न यह राष्ट्र, और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये वाले, न प्रथम, न राष्ट्र और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा आप लोग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 नंबर के प्रश्नों में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ सैनिक कारण को हम लोग देखेंगे। हम लोग कारण में जो है सारे कारण को पढ़ लिए थे। ठीक है, कुछ कारण देखिए, ये सैनिक कारण भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, और तात्कालीन कारण मैंने बता ही दिया क्या है 1857 की तात्कालीन कारण, चर्बी वाला कारतूस। और चर्बी वाला कारतूस के द्वारा कैसे कैसे विद्रोह फैलता वो भी मैंने बता दिया। पहले दमदम में, फिर से उसके बाद बहरामपुर में, उसके बाद बैरकपुर में, उसके बाद मेरठ में, और मेरठ से ही जो है 1857 का जो विद्रोह है एकदम ज्वालामुखी का स्वरूप लेता है और फट पड़ता है 10 मई 1857 को। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे विद्रोह फैलता है झांसी। ठीक है, लखनऊ फैलता है, कानपुर फैलता है, झांसी फैलता है। ठीक है, बिहार फैलता है, इलाहाबाद, फैजापुर, बरेली, असम, राजस्थान। ठीक है, अब हम लोग देखिए 1857 की क्रांति में जो है, वैसे मैं ये कारण कई बार पढ़ा चुका हूं, फिर भी पढ़ा देता हूं कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो 1857 की जो सैनिक कारण को हम लोग पढ़ेंगे। सैनिक कारण में बेसिकली भेदभाव, खैर इस टॉपिक को मैं कल करा दूंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है।